हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा कल रात में जो ट्रेड दिया गया था, चाहे रिलायंस हो, नाइका हो और कौन सा इंडियन होटल हो या भारतीय एयरटेल हो, आप लोगों ने पैसा कमाया होगा और आज भी देने वाले हैं कल की तरह ही कुछ बेहतरीन ट्रेड जिससे हमारा परिवार, हमारी फैमिली कमा सके। लेकिन उससे पहले कुछ और भी बेहतरीन चीज़ें जो लर्निंग और अर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। टाटा ग्रुप के कौन से दो शेयर का मर्जर हो रहा है, अदानी ग्रुप का कौन सा नया मल्टीवैगर बन रहा है, क्योंकि अदानी ग्रुप मल्टीवैगर ही प्रोड्यूस करता है। 200% का डिविडेंड मिलेगा। पेटीएम से किसने सवाल पूछे हैं, सिटी बैंक का बिजनेस कौन खरीद रहा है, तो ऐसी कई सारी चीजें। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आपके पास अपडेट मिल पाएगी। और चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। तो सबसे पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में टाटा कॉफी लिमिटेड का मर्जर होने जा रहा है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इजी हो जाए, सरल हो जाए, ऐसा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसमें कंपनी अपनी भारतीय और विदेशी बिजनेस दोनों को रीऑर्गेनाइज करेगी। अब इससे क्या होगा कि बिजनेस में तालमेल बैठेगा, वैल्यू क्रिएशन होगा और मर्जर के फैसले के बाद जो टाटा कंज्यूमर है उनके बुके में टाटा टी, टेटली, 8 o'clock, टाटा कॉफी, टाटा सॉल्ट, टाटा संपन्न जैसे मजबूत कंज्यूमर ब्रांड मिलेंगे। इससे कंपनी के कॉमन कस्टमर और सेल के लिहाज से तालमेल बैठेगा और आसानी होगी। कंपनी का भारत और विदेश के मार्केट में पकड़ मजबूत होगी और स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएट होकर मार्केट में निकल के आएगी। इसके अलावा जो कहानी है, तो यहाँ पर जैसा कि आपने समझाई कि टाटा कॉफ़ी का टाटा जो मर्जर हो रहा है, उसके अलावा भी एक बड़ी खबर है कि टाटा कॉफ़ी लिमिटेड के ब्रांडेड कॉफ़ी बिजनेस का, जिसमें कॉफ़ी प्लांटेशन सेगमेंट है, उसको छोड़कर मर्जर हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कंपनी टीसीपी के यूके बिजनेस में माइनॉरिटी हिस्सेदारी खरीद रही है। अब टाटा कॉफ़ी के अगर 10 शेयर हैं आपके पास, तो उसके बदले में 3 टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के शेयर मिलने वाले हैं और इससे टाटा कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें 3 to 4% की बढ़ोतरी होगी, सप्लाई चेन में सुधार होगा। ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। तो चार्ट क्या कह रहा है उसको भी देखेंगे, बट पहले और चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। चार्ट सब कुछ साथ में लास्ट में। टेलीग्राम पे हमने नेक्स्ट 10वीं बुक फ्री टेक्निकल एनालिसिस की डाल दी है। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगी। और काफ़ी लोग कहते हैं कि वो पुरानी बुक नहीं मिलती है, तो आप टेलीग्राम में फाइल के सेक्शन में जाके वो पुरानी सारी बुक देख सकते हैं और पढ़ के मज़ा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अदानी ग्रुप का कौन सा नया मल्टीबैगर, क्या कहानी। देखिए यहाँ पर तीन शेयर की बात करेंगे, अदानी विल्मर, अदानी पावर और अदानी पोर्ट। अदानी विल्मर में तेजी देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमने उसकी डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, बताया भी था क्यों तेजी है। चार्ट में भी ब्रेकआउट है और रिजल्ट आपके सामने है। 400 से 500 सिर्फ 3 दिन में हो गया और जिस दिन से वीडियो बनाई 100 रुपये आपको मिल चुके हैं। उसी तरीके से अदानी पावर में जब मर्जर की न्यूज आई, वहीं पर मर्जर की न्यूज और चार्ट का ब्रेकआउट, अदानी पावर ब्लास्ट हो गया। तो अदानी विल्मर भी लाइफ टाइम हाई पर, वहीं पर अदानी पावर भी लाइफ टाइम हाई पर। अदानी पोर्ट में थोड़ा उछाला देखा गया है। तो कहानी क्या है कि कमोडिटी की कीमत में तेजी से अदानी ग्रुप को फायदा हो रहा है। यहाँ पर विशेष रूप से जो पाम ऑयल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, इससे ट्रेड एक्टिविटी बढ़ी है और ट्रेड एक्टिविटी बढ़ने से अदानी पोर्ट के बिजनेस को फायदा मिल रहा है। वहीं पर पाम ऑयल की कीमत में वृद्धि से जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है अदानी विल्मर के पास, वहां पर मार्जिन का बेनिफिट मिल रहा है। मतलब माल उनके पास है, प्राइस बढ़ गए, तो अब ऊपर के प्राइस में बेचेंगे तो वो मार्जिन उनके पास आएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके आधार पर अदानी विल्मर से हमने आपकी दोस्ती कराई थी और चार्ट में ब्रेकआउट पर लिया था। बाकी इनके चार्ट में और क्या लग रहा है उसको हम देखेंगे, बट यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है रात के 7:30 बजे के शो को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने का। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर आप अदानी ग्रुप को रेकमेंड नहीं करते हैं, फिर अदानी ग्रुप के बारे में कैसे बात कर रहे हैं। ये आधी बात है। मैं अदानी ग्रुप को इन्वेस्टमेंट के लिए कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए मैंने कभी मना नहीं किया है और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग दुनिया है, पहली बात।
दूसरी बात, अदानी विल्मर में जो अदानी ग्रुप का जिसके साथ टाई अप है, उस कंपनी के बारे में स्ट्रॉन्ग डिटेल एनालिसिस मैंने बनाई है उस अदानी विल्मर की वीडियो में। आप उसको देखिएगा तो आपके लिए आई ओपनर रहेगा, कहेगा अरे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो जिन लोगों ने भी वीडियो देखी, आधी देखी, और जिन लोगों ने कमा लिया और हमें इंस्टाग्राम ट्विटर पे बताया, थैंक यू सो मच। इससे हमें मोटिवेशन मिला, हम और भी बेहतर आपके लिए लाएंगे। अब हम बात करते हैं 200% का डिविडेंड मिलेगा। तो अभी 2 स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ डिविडेंड मिलने वाला है। पहला स्टॉक एक ऐसा शेयर है जिसमें किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो 2 साल में 7500% का रिटर्न मिलता। कितना? 7500 का। शेयर का नाम है EKI एनर्जी सर्विसेज। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 10 रुपए के फेस वैल्यू के प्रति इक्विटी शेयर पर 20 रुपए यानी 200% के इंटरिम डिविडेंड की सिफारिश की गई है। 28 मार्च 2022 को ये बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिसमें इस पर विचार किया गया है, सिफारिश की गई है। और इंटरिम डिविडेंड भुगतान के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो है 8 अप्रैल 2022। ये था पहला। अब दूसरा शेयर, 1 रुपये फेस वैल्यू के प्रति शेयर पर 2 रुपये इंटरिम डिविडेंड यानी 200 रुपये इंटरिम डिविडेंड के ऐलान किया गया। और ये शेयर है द्वारिकेश सुगर। यहाँ पर 29 मार्च 2022 को मीटिंग हुई जहाँ पर इस तरह का ऐलान किया गया है। और इसके इंटरिम डिविडेंड के भुगतान के लिए 8 अप्रैल 2022 का रिकॉर्ड डेट, यानी दोनों के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो सेम है, अलग नहीं है। फटाफट लाइक का बटन दबा के भाई को भी मोटिवेट कर दीजिए। और ट्विटर पे बहुत सारे चार्ट हम आपके लिए डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें मोटिवेट किया तभी हमने ये चार्ट डालना चालू किया है और आगे भी कुछ नया नया करने वाले हैं। तो ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ के अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं ऐसे चार्ट से तो फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि वहीं पर कुछ ऐसे चार्ट दिए थे, चाहे इंटेलेक्ट डिज़ाइन का हो या और भी बहुत कुछ, जहां से उस स्टॉक ने पैसा बनाया है। हम बात करते हैं पेटीएम से किसने पूछे सख्त सवाल। दिग्गज बैंकर आदित्य पुरी को आई होप आप सब जानते होंगे। उन्होंने पेटीएम के बिजनेस मॉडल पर पहले भी सवाल उठाए थे, वापस से भी उठाए हैं और अभी भी उठाए। अभी हाल में लिस्टेड फाइनेंशियल सर्विस मुहैया कराने वाली जो कंपनी है पेटीएम, इन्होंने ग्राहक को, कस्टमर को कैश बैक का लालच देकर जोड़ा है। अब आदित्य पुरी वो हैं जो HDFC बैंक की शुरुआत से उनसे जुड़े हुए थे, 2020 में रिटायर हुए और देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बनाने का जो श्रेय है वो आदित्य पुरी जी को जानता है। तो आदित्य पुरी जी ने कहा कि पेटीएम अगर कैशबैक देकर कस्टमर को जोड़ रहा है तो प्रॉफिट कहाँ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा सवाल तब आया है जब शेयर लगातार गिर रहे हैं, गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। तो वो ये कहते हैं कि पेटीएम इतना भुगतान करती है लेकिन मुनाफा कब कमाएगी। एक बैंक के उलट पेटीएम ने कैशबैक देकर अपने लाखों ग्राहकों को जोड़ा है, जबकि एक बैंक अपनी सेवाओं की पेशकश के लिए शुल्क लेता है और लाभ कमाता है। ये वो चीज़ें हैं जहां पर पेटीएम मात खा रहा है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पेटीएम क्या कुछ जवाब देता है या नहीं देता है, क्योंकि एकदम ये तो आप भी जानते हैं कि बैंक अपने ग्राहक को सर्विस देने के बदले चार्ज करते हैं, इससे बैंक को आमदनी होती है, वो मुनाफे में रहते हैं। जबकि पेटीएम क्या कर रहा है, लाखों ग्राहक को जोड़ने के लिए कैशबैक दे रहा है। वहाँ पर पुरी जी ने यह भी कहा कि अमेजॉन और गूगल पे जिस तरह की सर्विस मुहैया कराती है उस आधार पर वो चाहे भी तो बैंक की तरह काम नहीं कर सकते। बैंक का एक ब्रांड है और ग्राहक को उस पर भरोसा है। तो देखना है आगे आने वाले समय में पेटीएम किस तरीके से करता है, बट लोगों का ट्रस्ट कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त तरीके से टूट चुका है। अब हम बात करते हैं सिटी बैंक के बिजनेस को कौन खरीद रहा है। तो सिटी बैंक अपने कंज्यूमर बिजनेस को बेचने की तैयारी में है। जहां तक खबर है कि उसका अनाउंसमेंट, मैंने जब तक वीडियो शूट की है तब तक अनाउंसमेंट नहीं आया है, बट आज अनाउंसमेंट आने की बात थी। जहां पर खबर ये है, मीडिया न्यूज़ ये है कि एक्सिस बैंक को कंज्यूमर बिजनेस बेच सकता है। डील की वैल्यू $2 अरब के पास रहेगी। इस डील में सिटी बैंक के 26 लाख क्रेडिट कार्ड होल्डर भी शामिल है। डील में पेमेंट माइलस्टोन लिंक्ड होगा। अब देखना है किस तरीके से क्या होता है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट न सिटी बैंक ने किया है न एक्सिस बैंक ने इन सवालों का जवाब दिया है। बट अगर ये होता है तो एक्सिस बैंक के लिए बहुत अच्छी खबर होने वाली है। अब चलते हैं चार्ट पर। कल मैंने सबसे स्पेशल वीडियो बनाई थी, जो मार्केट में नए लोग आ रहे हैं, जिनके पास 500 रुपये हैं, जिनके पास 1000 रुपये हैं, वो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कैसे करें। बट बहुत ही अफसोस की बात है कि यहाँ पर ये वीडियो को सबसे कम देखा गया। लेकिन वहीं पर जब करोड़पति बनाने की बात आती है, पेनी स्टॉक वीडियो बनाने की बात आती है, तो 1.5 लाख व्यू चले जाते हैं। और वहां पर मैं वीडियो में ये कहता भी नहीं हूं कि वो पेनी स्टॉक लेना है, तो भी नीचे में कमेंट में लोग कहते हैं अरे आपने तो बोला है लेने को।
और वहीं पर जहां पर रियलिटी में मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि आप 1,000 रुपए से इन्वेस्ट कैसे शुरू करें, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े, इन चीज़ों को हम बताने की कोशिश करते हैं, वहां पर लोग देखते कम हैं। तो ये एक बिग लर्निंग है हम लोगों के लिए कि हम कहते हैं स्टॉक मार्केट खराब है, बट हम क्या कितना सीखना चाहते हैं, या हमारा दिमाग सिर्फ पेनी स्टॉक की तरफ रहता है, ये सोचना आपको है। लेकिन मेरी नज़र में ये वीडियो दिल के बहुत करीब है, बहुत पास है। साथ में अदानी विल्मर की वो हिडन मल्टीबैगर की वीडियो जिसके बारे में मैंने अदानी ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन करते समय आपको डिस्कस किया था, तो ये नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा, बिग आई ओपनर है। अब हम बात करते हैं टाटा कॉफ़ी की, जहाँ पे आज न्यूज़ पे गैप अप हुआ बट अपने रेसिस्टेंस लेवल से गिर गया। तो यहाँ पे इसका जो रेसिस्टेंस है 226 के पास का है, तो हमें 226 का जब तक रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है इसमें पावर देखने मिलने की उम्मीद नहीं है। उसके बाद दूसरा जो हमने डिस्कस किया टाटा कंज्यूमर का है। टाटा कंज्यूमर में तेज़ी देखी गई, बट इसमें अच्छी तेज़ी होने के लिए इसे 790 के ऊपर चलना ज़रूरी, यानी 790 और 782 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। अब आप कहेंगे मेक और ब्रेक क्या है, तो ये देखिए ये रेसिस्टेंस था, यहाँ पर आया, यहाँ से गिर गया, तो यानी ये जो रेसिस्टेंस है ये एक मेक और ब्रेक है, जहाँ से अगर इसके ऊपर चलता है तो बाइंग और यहाँ से नीचे गिरता है तो सेलिंग। और वहाँ पर 5 मिनट की कंफर्मेशन कैसे आप ले सकते हैं उसके लिए पूरी ये प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जिसमें एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट आप सब कुछ देख सकते हैं। ये फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट उनके लिए है जो पैसा पे कर कर सीख नहीं सकते हैं, उनको एक सही दिशा दिखने के लिए। उसके बाद बात करते हैं अदानी पावर की। चूंकि हमने अदानी ग्रुप की न्यूज़ आपके साथ शेयर की, तो अदानी ग्रुप में अब हमें ये देखना है कि क्या ये 182 के ऊपर चल पाता है, क्योंकि इसमें अब तेज़ी होने के लिए 182 के ऊपर चलना ज़रूरी है। वैसे इसका सपोर्ट 165 के पास का है, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद हमने अदानी विल्मर आप लोगों के साथ वीडियो बनाई थी, और चार्ट ब्रेकआउट प्रूफ है न्यूज और चार्ट का तरीका, जो न्यूज़ किस तरीके से अदानी विल्मर को फ़ायदा हो सकता था रसिया यूक्रेन का, जिसके आधार पे चार्ट में भी ब्रेकआउट बन रहा था, इन चीज़ों को मिलाते हुए मैंने बनाया। तो 420 के ऊपर किस तरीके से 514 100 रुपये सिर्फ आपको 3 दिन में मिल गए, ये प्रूफ है। आप लोग पोजीशन कैसे बनाते हैं और मैं पोजीशन कैसे बनाता हूँ, उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पर मुझे अब ऊपर में चढ़ के लेना नहीं लगता है, ये भी मैं क्लियर बता दूँ, क्योंकि ट्रेन आपकी छूट चुकी है। उसके बाद अदानी पोर्ट की बात करें, तो अदानी पोर्ट में तेज़ी होने के लिए, और ये जो मैं भी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं कुछ इंट्राडे स्विंग की बात कर रहा हूँ, तो 795 के ऊपर चलना ज़रूरी है, और बाकी यहाँ पर ऐसे 775 के ऊपर चले तो ठीक है, बट ये ठीक ठाक है, उतना कोई खास दम वाली कहानी नहीं है। उसके बाद ETI एनर्जी सर्विसेज के बारे में जो मैंने बताया था, इसमें डिविडेंड मिल रहा है, तो इसका जस्ट मैंने एक चार्ट आपकी दिखा दिया। एक्सिस बैंक में बिजनेस जो खरीदने की खबर है, वहां पर इसमें 767 768 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। उसके बाद आते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर, निफ्टी बैंक निफ्टी हम लास्ट में देखेंगे। उससे पहले रिलायंस किस तरीके से फटाफटी हुआ। पहला एंट्री हमने 2450 पे दिलवाया, दूसरा 2650 के ऊपर में, सॉरी 2588 के ऊपर में, और तीसरा रिजल्ट आपके सामने है, जहां पर ट्विटर पे भी अपडेट कर दिया गया है आपके सामने कि किस तरीके से रिलायंस 2585 के ऊपर 2688 और 2450 से। तो इसको बोलते हैं न्यूज़ प्लस चार्ट का तड़का और रिजल्ट बूम। अब यहाँ पे आप कहेंगे मैं कल ले लूँ, तो मेरे दोस्त ट्रेन अभी आपकी छूट चुकी है। अब मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा, जो लोग लेकर बैठे हैं एंजॉय करें। नायका, कुछ लोग ज्ञानी बन रहे थे और कह रहे थे सर ये तो चल ही नहीं रहा है, आपने फालतू दिला दिया। दोस्त सही एंट्री, न्यूज और चार्ट का तड़का। नायका में क्या न्यूज़ थी वो भी बताया था, और चार्ट का कॉम भी, और उसके बाद 1580 के ऊपर चला तो मेरे दोस्त 1719 तक का हाई बनाया, वो भी यहाँ पर अपडेट है। तो इस तरीके से रोज रात के 8:30 बजे के शो में आपका भाई कमिटेड है हमारे परिवार को कमाने के लिए। लेकिन क्या आप कमिटेड हैं अपने भाई को सपोर्ट देने के लिए? क्या आप कमिटेड हैं लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए? अभी देखिए, अब आप कहेंगे मैं कल खरीद लूं, तो देखिए बस जो खरीदे हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्ले करके मैक्सिमम गेन करें, क्योंकि इसका सपोर्ट यही है। मैं अभी इसमें सलाह नहीं दूंगा। ट्विटर पे हम लोगों ने इंटेलेक्ट डिज़ाइन का चार्ट शेयर किया था और लाइव में भी डिस्कस किया था। 895 के ऊपर अच्छा है, जहां पर 923.70 का हाई मारा, इंट्राडे बूम पैसा, वहां पर ये शेयर अच्छा है, इस लेवल के ऊपर में अच्छा है, एंजॉय करें और आगे भी ध्यान दें। अब नेक्स्ट फ्रेश शेयर की बात करते हैं, क्वेस कॉर्प के बारे में। क्वेस कॉर्प में कल
जो इसका मेक और ब्रेक है 668 670 का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है सोना BLW, जहाँ पे सोना BLW में इसका जो मेक और ब्रेक है वो पकड़ के चलिए 707 के पास का मेक और ब्रेक है। मेक और ब्रेक मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप परेशान नहीं होइएगा। टाटा एलेक्सी में जो इसका मेक और ब्रेक है वो पकड़ के चलो 9200 के पास का है, तो 9200 के ऊपर चलता है, सस्टेन करता है तो बाय है, 9200 के नीचे रहता है, सेलिंग देता है तो डाउन है। तो इस तरीके से ये कहानी होती है। मैं इसको और प्रॉपर दिखाता हूँ। आज निफ्टी ने बिल्कुल वही काम किया और प्रॉपर किया, लर्निंग और अर्निंग का दोनों बेहतरीन। ये देखिए यहाँ पे कल हमने आप लोगों के साथ निफ्टी में 380 का पहला लेवल दिया था, तो ये 380 के ही सपोर्ट से ऊपर गया, और दूसरा ऊपर में रेजिस्टेंस 500 का था, वहीं पर गया। तो यानी अब निफ्टी में तेजी होने के लिए ये जो 500 के ऊपर का है 522, इसके ऊपर चलता है तो और तेजी हो सकती है। बैंक निफ्टी में देखिए बहुत मोहब्बत से 3550 के ऊपर में पकड़ा, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है 36,000 के पास का है, तो पेपर में लेवल नोट करेंगे तभी तो फायदा रहेगा। और इस तरह का स्टॉक सिलेक्शन सीखना हो तो 10 अप्रैल की क्लास में आपका स्वागत है कि मैं कैसे ये मक्खन वाला स्टॉक सेलेक्ट करके आपको देता हूँ। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से इंट्राडे स्विंग सब कुछ कर सकते हैं। इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम हाथ पकड़ के सिखाते हैं, कोई भी सीख सकता है। क्लास हिंदी में होती है, आप मोबाइल पर भी ले सकते हैं, तो आपको हर वो चीज़ मिलेगा जो चाहते हैं। बेसिक, एडवांस, हैंड होल्डिंग, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, हर कुछ कर सकते हैं। तो मौका जाने न दें, पैसा कमाइए हमारे इस फ्री लेवल से और फिर क्लास ज्वाइन कीजिए। यानी घर से पैसा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके खूब सारा प्यार दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और बेहतर करते रहें। थैंक यू सो मच।